आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सियासत का केंद्र बन गया है। तेजस्वी यादव के वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ सम्मेलन में दिए गए बयान पर बीजेपी ने बड़ा पलटवार किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने तेजस्वी पर आरोप लगाया कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार आई तो वो शरिया कानून लागू कर देंगे। पूरा विपक्ष संविधान के खिलाफ है, हम संविधान को कूड़ेदान में फेंकने नहीं देंगे। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यह आरजेडी एसपी का समाजवाद नहीं नमाजवाद वह है, लेकिन हम किसी कीमत पर शरिया नहीं लाने देंगे। पटना के उसी गांधी मैदान में जहां आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा और संविधान के सम्मान के लिए जान की परवाह किए बगैर लाखों लोग एकत्र हुए थे, वहां एक ऐसी रैली हुई जिसके की बारे में इंडी गठबंधन के बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। यह बहुत गंभीर विषय है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून के लिए कहा कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि वह भारत की संसद के दोनों सदनों से पारित है, कोर्ट में विचाराधीन है। एक नहीं आधा दर्जन हाई कोर्ट के जजमेंट बहुत स्पष्ट रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट उनके पक्ष में है। इसका अर्थ यह हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान, वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। हम चाहते हैं हर गरीब और मजलूम को उसका हिस्सा मिलना चाहिए, मगर यह किसके साथ खड़े हैं? जो ट्रिपल तलाक के साथ खड़ा है, जो हलाला के साथ खड़ा है, जो मेहरम के साथ खड़ा है, जो हज सब्सिडी के साथ खड़ा है, जो सरतन से जुदा के साथ खड़ा है, जो आतंकियों को अपना भाई बहन बेटा हाफिज बनाने के साथ खड़ा है। इसलिए हम साफ कह सकते हैं कि हम समाजवाद के पक्ष में भाजपा और जदयू खड़ा है, और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए और नमाज जैसे मुकद्दस अकीदे का भी मजाक उड़ा रहे हैं, उसका भी केवल सियासत के लिए प्रयोग कर रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि कल तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून को लेकर क्या कहा था। जाने वाली है, गरीब आवाम की सरकार बनेगी। इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो मुसलमान सिख हो ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वक्फ के मुद्दे पर तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में लालू यादव पर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने कहा कि जेपी आंदोलन में एक नालायक व्यक्ति उभरा जो भ्रष्टाचार और परिवारवाद के दलदल में डूब गया। गिरिराज सिंह ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत करते हुए लालू यादव पर तंज कसा, उसी यादव परिवार आरजेडी पार्टी पर भी तंज कसा कि जेपी यादव और जेपी मूवमेंट से एक व्यक्ति निकला जो भ्रष्टाचार और परिवारवाद के दलदल में डूब गया। वक्फ कानून को लेकर पटना में एक बड़ी जनसभा का आयोजन तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया। उसमें इंडिया अलायंस के भी दूसरे बड़े नेता भी मौजूद थे। हमारे साथ हैं इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी बातचीत करने के लिए। गिरिराज जी, तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया कि जो आपने कानून पास कराया संसद से, उसको वो कूड़े में फेंक देंगे अगर उनकी सरकार आती है तो। दुर्भाग्य है जो अपने को भविष्य का मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री हो, संसद से पास किया गया वक्फ कानून को वो कूड़ेदान में फेंक गया। इनका दोष नहीं, दोष है इनके डीएनए का। डीएनए का दोष इसलिए कहता हूं कि इनके पिताजी भी समाजवादी नहीं रहे।
कभी जयप्रकाश के आंदोलन से निकले थे, समाजवादी से बन गए, भ्रष्टाचार के दलदल में डूब गए और परिवारवादी बन गए। अब ये समाजवादी कहते थे, बन गए परिवारवादी, और ये समाजवाद परिवारवाद से बन गए नवाजवादी। अब नवाजवादी से आगे ये बन जाएंगे फिर रमखुदैया, यही बनना इनका तय। और ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। सलमान खुर्शीद हैं कांग्रेस के बड़े नेता, वो भी कह रहे हैं कि कागज कभी समंदर को रोक नहीं पाता और इस बिल को किसी भी हालत में लागू नहीं होने देंगे। मुझे लगता है जिस ढंग से तेजस्वी यादव बोले हैं उसी तरह से सलमान खुर्शीद भी बोल रहे हैं। ये हिंदुस्तान है जो लोकतंत्र कानून से चलता है। कानून का विरोध, वो कानून, ये इमरजेंसी की तरह 12 बजे रात को कानून नहीं पास किया गया, देश पर लादा गया, क्रूरता नहीं की गई। इसमें पसमानदा को, गरीबों को की भागीदारी दी गई है।